क्या आप भी रोज मंदिर जाते हो? अगर मंदिर नहीं जाते तो घर में पूजा पाठ करते हो? ये भी नहीं करते तो आज की कहानी सुनने के बाद आप इतना डर जाओगे कि आज ही से मंदिर जाना स्टार्ट कर दो। ये कहानी है हरियाणा के एक झज्जर जिले के छोटे से गांव की, जहां पर एक शर्मा जी की फैमिली होती है और वो शर्मा जी की फैमिली काफ़ी धार्मिक होती है। जो उस घर में शर्मा जी, उनकी वाइफ, 2 लड़के और एक लड़की थी। लड़की की उम्र 18-19 साल थी। जो 2 लड़के थे वो लड़की से छोटे थे। तो शर्मा जी के घर के पास एक शिव जी का मंदिर था जो घर के पास ही लगता था। तो शर्मा जी का पहले से ही ऐसा मन था देवी देवताओं में, वो हमेशा उस मंदिर में जाते थे। तो अक्सर अपनी पूरी फैमिली को लेके जाते थे। डेली शर्मा जी सुबह मंदिर का गेट खोलते, वहाँ पे पूजा पाठ करते और अपने बच्चों, अपनी वाइफ को भी हमेशा सुबह सुबह लेके जाते। और शाम को भी ऐसा ही डेली का प्रसाद वगैरह जो भी कुछ मंदिर में होता है, पूजा पाठ करना शर्मा जी ही करते थे। हमेशा उनका ऐसा था, हर काम छोड़ देते लेकिन मंदिर में जाना कभी नहीं भूलते। और ऐसा ही उनके बच्चों के साथ, उनको भी हमेशा मंदिर में लेके जाते और घर में भी ऐसी पूजा पाठ करते। तो ऐसा कई सालों से चल रहा था। शर्मा जी के 2 बेटे वो स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जो लड़की थी जिसका नाम सोनिया था, वो जाती थी गांव से बाहर कॉलेज में पढ़ने। तो वो अक्सर कभी कभी ऐसा होता था, वो लेट हो जाती थी, मंदिर नहीं जाती, सुबह लेट उठती, रात को नहीं जाती, थकी रहती। तो कई बार वो गैप कर देती थी और शर्मा जी हमेशा बोलते थे कि तू चाहे 1 मिनट निकाल ले, लेकिन हर रोज़ मंदिर ज़रूर जाया कर मेरे साथ। लेकिन वो कभी कभी ये बोलती थी कि पापा ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, आप सब कर रहे हो इतना, मुझे क्या ज़रूरत है करने की। तो ये सब सुनने के बाद थोड़ा शर्मा जी भी नर्वस होते, भाई देखो ऐसी ऐसी बात बोले तो इग्नोर कर देते वो, चलो ठीक है भाई, बच्चे हैं, इनका मन करेगा तो चले जाएंगे। लेकिन शर्मा जी हमेशा उनको यही बोलते कि जाया करो। एक बार की बात है, सोनिया जैसे कॉलेज में गई हुई थी और आते वक्त ना किसी फ्रेंड के घर पे रुक जाती है। रुकने के बाद वहाँ पे आते टाइम घर पे उसको काफ़ी अंधेरा हो गया था और उसको ना एक लड़का जो उसकी फ्रेंड का भाई था वो छोड़ने ही आ रहा था बाइक पे। और जैसे ही उनके गांव के पास से गुजरते हैं वो, तो वहाँ पे ना एक सुनसान रास्ता था, जैसे बोलते हैं कच्चे रास्ते, वहाँ से आ रहा था। तो उस टाइम आते वक्त ना उनको एक रास्ता दिखाई दिया सुनसान सा, तो वो फिर भी चल दिए। और बीच में कुछ ऐसा कुछ ने कुछ कर रखा होगा टूना टोटका, तो वहाँ से साइड लेके वो घर पे आ जाते हैं। और तभी आने के बाद उसकी उसी रात को तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि पूछो मत। उसको रात को ही डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, कुछ आराम नहीं हो रहा, बुखार हो रहा, ना ही खाना खा रही सही से, और सर में दर्द, मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है उसकी। शर्मा जी परेशान हो गए, डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, कोई आराम नहीं लग रहा। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही थी और ज़्यादा ख़राब होती ही जा रही थी। घर पे ले आते हैं उसको, घर पे दवाइयाँ देते हैं, कुछ आराम नहीं हो रहा। तो ऐसा ना शर्मा जी जैसे मंदिर में जाते थे तो धीरे धीरे करके ना जो उनके 2 लड़के थे वो भी टलने लग जाते। कभी उठते नहीं, सुबह शाम को नहाते नहीं। वो भी मंदिर में जाने के लिए ना अजीब सा हो गया था उनके घर में कि नहीं हम नहीं जा रहे, आप जाओ, हम नहीं जा रहे आप। शर्मा जी डेली जाते। और ऐसा ही उसकी वाइफ के साथ भी होने लग गया धीरे धीरे। वो भी कभी कभी नहीं जाती, कभी प्रसाद नहीं बनाती और कभी सुबह जल्दी नहीं उठती, नहाते नहीं। तो उनके घर में ऐसा हो गया था, सिर्फ एक शर्मा जी बचे थे जो डेली मंदिर जाते थे। लेकिन ऐसा कई दिनों तक वो गैप करते रहे। जो वाइफ थी, जो बच्चे थे, वो नहीं जाते। शर्मा जी काफ़ी परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया, शायद तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से ज़्यादा परेशान हो गई, ये नहीं जाते डेली मंदिर में। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। एक बार की बात है, शर्मा जी जैसे ही मंदिर जाने के लिए सुबह उठते हैं तो जाके देखते हैं 4 बजे उनकी जो लड़की थी ना सोनिया, वो आराम से बेड पे बैठी है और पता नहीं किसी से बात कर रही है। सुबह 4 बजे और एकदम किसी से बात कर रही होती है। शर्मा जी देखते हैं जाके रूम में और पूछते हैं क्या हो गया, और वो एकदम चौंक जाती है। कुछ नहीं पापा, ऐसे बोल के वो वापस लेट जाती है। शर्मा जी बोलते कि मंदिर जाएगी, और जैसे ही शर्मा जी उसको ये बोलते मंदिर जाएगी, वो एकदम घबरा जाती, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा घबराने की आवाज़ में वो बोलती है। शर्मा जी बोलते हैं ठीक है, आराम कर, तू लेटी रह, बैठना मत, लेटी रह, आराम कर ले, अभी उठ मत। ना ही उसकी वाइफ जाती, ना दोनों लड़के, ना शर्मा जी की जो लड़की थी सोनिया वो। ऐसा अगले दिन की बात है,
अगले दिन भी वही होता है। शर्मा जी सुबह उठते हैं, फिर से जो सोनिया थी वो बेड पे बैठी हुई है और उसके ना बाल बिखरे हुए हैं और वो पता नहीं किसी से बात करे। शर्मा जी जाके देखते हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसा मतलब डेली डेली का काम हो गया, ये किसी से बात करती रहती। और धीरे धीरे जाके देखता है कोई नहीं था रूम में, वो अकेली लड़की बैठी हुई है, बालों को बिखरा के, पता नहीं किससे बात कर रही है। शर्मा जी काफ़ी घबरा गई ये सब देख के, क्योंकि भाई वो पूजा पाठ करते थे और पॉजिटिव एनर्जी को भी मानना होता है, नेगेटिव को भी वो मानते थे कि हाँ ये सब भी होता है। तो उसके बाद शर्मा जी गंगा जल वगैरह लेके आते हैं, मंदिर में पूजा करने के बाद पूरे घर में छिड़कते हैं। वो छिड़कने के बाद उस दिन उनके घर में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सब ठीक था। 2-3 दिन ऐसे ही रहा, ठीक रहा सब कुछ। लड़की की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लग गई थी। तो वो जैसे ही ठीक हुई ना, फिर से कॉलेज चली जाती है और कॉलेज से आने के बाद जैसे ही घर पे आती है उसकी तबीयत फिर से खराब, फिर से वही हाल। शर्मा जी काफ़ी परेशान हो गई कि अभी ठीक हुई थी, दोबारा फिर से इसकी तबीयत खराब हो गई। तो शर्मा जी जाते हैं पुजारी के पास और उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रखा है, पहले हर रोज़ मंदिर मेरे साथ आते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, धीरे धीरे घर में कुछ ऐसा होता जा रहा है, कोई मंदिर नहीं आना चाहता, ना कोई इसका सही से किसी से बात करता, और लड़की की भी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है। पुजारी थे वो अपने कुछ देखते हैं तो उसको ये बताते हैं तेरी बेटी रात को एक रास्ते से आई थी और वहाँ पे एक औरत मरी हुई थी जिसका किसी ने कुछ उतारा वगैरह रखा हुआ था, वो उसके साथ लग गई। तो शर्मा जी ये बोलते हैं कि ऐसे कैसा हो सकता है, मैं तो डेली पूजा पाठ करता हूँ। तो पुजारी ने बताया कि तू करता है लेकिन तेरी बेटी कभी कभी नहीं जाती, ऐसा ही होता है। ये चीज़ें उनको ही पकड़ती है जो कभी मंदिर में नहीं जाते और ना ही इतना मानते। तो ये बात सुनने के बाद शर्मा जी के दिमाग में आता है कि हाँ, इसको मैं बोलता था तभी ये आती थी, नहीं तो इग्नोर ही करती थी। और इसने जो पीछे बोला था कि पापा डेली डेली मैं नहीं जाऊँगी, वो बात याद आती है शर्मा जी को। और उसको शर्मा जी बोलते हैं कि आप देख लो, आप ठीक कर सकते हो। तो पुजारी होता है वो ये बोलता है कि ये मैं नहीं कर सकता, किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो पुजारी इसको किसी तांत्रिक के बारे में बताता है। तो शर्मा जी तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक के पास जाते ही तांत्रिक उसको यही बोलता है, तेरी बेटी के अंदर एक चुड़ैल का साया है, जो ये रात को आ रही थी तो वो इसके पीछे लग गई, और तुम्हारे घर में आने के बाद तुम्हारे देवी देवता ने उसको घुसने नहीं दिया। तो तुम्हारी बेटी भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करती और वो तुम्हारे बोलने पर ही मंदिर जाती थी, और इसीलिए इस चीज़ ने तुम्हारी बेटी पर हमला किया है। और ये चीज़ जो भी चुड़ैल है ये तुम्हारी बेटी के शरीर में आना चाहती है, और तुम लोगों का दिमाग धीरे धीरे ऐसा कर देगी कि तुम कभी मंदिर नहीं जाओगे। और तुम अब जा रहे हो, तुम्हारी बीवी नहीं जा रही, तुम्हारे बच्चे नहीं जा रहे, धीरे धीरे तुम भी इसके आस पास रहोगे, तुम भी छोड़ दोगे। तुम्हारी बीवी और बच्चे इसीलिए बैठे हैं घर पे, वो मंदिर नहीं जाते क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा रहती है, और इसीलिए आसपास में नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे घर में है। तुम पूजा पाठ करते हो तब तक तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात को दिन में तुम्हारी बेटी घर से बाहर जाती है, वापस से इसके साथ वो चीज़ लग लेती है। तो ये सुनने के बाद शर्मा जी काफ़ी डर गए और उनसे यही बोलते हैं कि आप देखो आप क्या कर सकते हैं, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा। तो वो तांत्रिक उसको यही बोलता है, ठीक है तो तुम्हारी लड़की को कल घर पे ही रखना, मैं रात को आता हूँ। तो तांत्रिक अपना सामान वगैरह लेके रात को उनके घर पे चला जाता है और रात के 12 बजे पूरा हवन वगैरह का लगा देता है, वहाँ पे एक चक्का सा बना के वहाँ पे उस लड़की को बीच में बैठा जाता है। और जैसे ही उसको बीच में बैठाते हैं, अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ऐसी हो जाती है उसके बाल पूरे बिखर जाते हैं और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो जाती हैं और जोर जोर से चिल्ला रही है कि मुझे मत निकालो, मुझे इसके अंदर ही रहने दो। और पूरे घर में ना एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, जैसे घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई, पूरे घर से बदबू आने लग जाती है उनकी। और उनको आवाज़ सुनाई दे रही है चीखों की, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है उनके आसपास। वो लड़की सोनिया तो चिल्ला रही है उसमें, लेकिन आसपास भी ऐसा लग रहा है कि हाँ चिल्ला रहा है कोई। तो तांत्रिक अपने मंत्र वगैरह मारता है, उससे पूछता है कि तू कौन है और क्यों इसके पीछे आई। तो वो चुड़ैल बताती है कि 10 साल पहले
मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था और उसके बाद रात को मुझे ना तो खाना मिला और बारिश में मैं मर गई। तो तभी से मैं भटक रही हूँ। मुझे किसी का शरीर चाहिए, मुझे बदला चाहिए अपने पति से। मैं वापस उसके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन अब की बार मैं बदला लेके लौटूंगी। ये सब सुनने के बाद घर में एक डर का माहौल हो जाता है। तो तांत्रिक एक हंडी लेता है और अपने मंत्रों से उस आत्मा को उस अंडे के अंदर रोक लेता है। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बांध देता है और घर वालों को ये बोलता है कि कोई घर से नहीं निकलेगा। तो तांत्रिक उस हंडी को उठाता है और शमशान में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद एक गहरा गड्ढा खोदता है, उसमें उसको रख देता है और रखते ही वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। उनके घर में मतलब एक अच्छा हो जाता है, एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी सी ऐसी लगती है उनको। तो तभी के बाद वो हमेशा ऐसा हो गया उनके घर में, शर्मा जी उनको डेली मंदिर लेके जाते हैं आज तक। तो तब से लेकर आज तक लड़की एक दिन भी नहीं छोड़ती, डेली मंदिर जाती है हर रोज। और उसके बाद ऐसा ही चलता आ रहा है। तभी कहते हैं घर में पूजा पाठ करो या मंदिर में जाओ, जरूर करना चाहिए। अगर आपका भी मन ना करे पूजा पाठ करने का तो ये सोनिया की कहानी याद कर लेना। तो कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय माता दी।